हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और ई एकेडमी में हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और न्यू सीरीज। ये होने वाली है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट विथ मर्जटेक इन जस्ट 30 डे। हम क्या कर रहे हैं, एक 30 डे चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाला है 30 डेज के अंदर मर्जटेक का यूज करके। और आज जो हमारा है डे 1 है, जिसके अंदर हम देने वाला है इंट्रोडक्शन एंड द प्रोजेक्ट सेटअप, कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हो। आपके मर्ज टेक के प्रोजेक्ट के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूर रहेगी, वो सारी चीज़ें हम हमारे आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ मर्न? इफ यू नो कि मर्न क्या है, तो मर्न क्या है कि मर्न इज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक अप्रोच है। सी बेसिकली मर्न स्टैक इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके डेवलप करते हैं। सो बेसिकली मर्न के अंदर क्या होगा, आप क्या करोगे, एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। आपका जो डेटाबेस होगा दैट इज गोइंग टू बी नो एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि होगा मोंगोडीबी, जहां पे हम जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स को यानी कि डेटा को स्टोर करने वाले हैं। देन ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस। अब एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, तो वो एक लाइट वेट बैकएंड फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। सी बेसिकली एक्सप्रेस जेएस जो है वो नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है। और उसका काम क्या है, उसका काम है एपीआई बिल्ड करना और सर्वर को हैंडल करना। बेसिकली सर्वर साइड के जो लॉजिक है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। मुझे जो भी एपीआई क्रिएट करनी रहेगी, वो हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करके क्रिएट करेंगे। देन देयर इज अ थर्ड थिंग, दैट इज आर फॉर रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है, दैट इज अ पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। देखिए, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक पावरफुल फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, जिसका यूज करके हम इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नोड जेएस। अब नोड जेएस का काम क्या है, तो नोड जेएस हमें क्या करेगा, तो अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम दैट अलाउ रनिंग अ जेएस कोड ऑन द सर्वर। नोड जेएस हमें क्या करेगा, सर्वर के ऊपर हमारे जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे एग्जीक्यूट करने में हमें हेल्प करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मर्न। एक्चुअली यही हमारा मर्न है, जिसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको कोई मोंगोडीबी की बेसिक क्वेरी नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला, बिकॉज़ उसके बारे में हम ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर सीरीज़ बना चुके हैं। हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट मर्न को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। कौन-सी वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं हम? तो हम बनाने वाले हैं हमारा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग एंड कैटेगरीज़ करने वाले हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट का ऑप्शन करने वाले हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे। प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर कुछ फिल्टर्स भी हम अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एडमिन का डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे, जहां से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देखने वाले। सो बेसिकली कुछ इतनी चीजें हम करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ 4 चीजें दिख रही है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। आप इसे अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हो। साथ में हम इस प्रोजेक्ट को लाइव होस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप सर्वर के ऊपर इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रख सकते हो, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करेगी। तो ये सारी चीजें हम हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर देखने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी 30 डे चैलेंज। सो नाउ गाइस, अब देखिए, जैसे हमने कहा कि हम ये सीरीज बनाने वाले हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीजें हम हमारे आज के पहले सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड इज, मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है रन टाइम जावास्क्रिप्ट के लिए नोड जेएस की। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोड जेएस आपको कहाँ से मिल सकता है, तो नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ईज़ी है। फर्स्ट थिंग, मेक श्योर नोड.जेएस ओपन सोर्स है, तो आपको कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। आप अगर नोड.जेएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो node.js.org, तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी, जहाँ पे आप गेट नोड.जेएस के ऊपर क्लिक कर दीजिए या डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको ये चीज़ दिखेगी एंड यहाँ से आपको क्या करना है, उसका जो लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 22.20.0, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपको विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मैक के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपको यहाँ से मैक का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लिनक्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो स्टैंड अलोन बाइनरी आपको डाउनलोड कर लेनी है। सो बेसिकली
हम विंडोज के ऊपर वर्क करें तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। सी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो मैं अगेन इसको डाउनलोड नहीं करने जा रहा हूँ। एंड मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यस, वी हैव डाउनलोडेड मोंगोडीबी ऑल्सो। उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो हम बाद में देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग, मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली ओपन। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, से आपको ये इंस्टॉलर का सेटअप दिखाएगा। नाउ गाइस, ये देखिए, ये स्पेस को कंप्यूट कर रहा है, सारे फीचर्स। एंड अगर मेरे पीसी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो सारी चीजें वो यहाँ पे सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहा है। नाउ इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करके मैं करता हूँ एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। कहाँ पे इंस्टॉल करना है उसकी लोकेशन आपको देनी है। देन उसके बाद आपको पास में ऐड करना है नहीं करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। हमें कोई चॉकलेट की जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी टूल्स हमें नहीं चाहिए। सिंपली मुझे नेक्स्ट कर देना है एंड मुझे क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी डन। अब देखिए, मेरे पीसी के अंदर ऑलरेडी मैं प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे प्रीवियस वर्जन को पहले रिमूव करेगा एंड देन इंस्टॉल करेगा। सो गाइज, अब हमारा यहाँ पे नोड जेएस का इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुका है स्टार्ट। सो वी विल वेट फॉर सम टाइम। हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद मुझे चले जाना है टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल, आप जानते हो, आपके पीसी के अंदर अंदर आप सीएमडी ओपन कर लीजिए या फिर टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। दैट इज ऑल ओके। मैंने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ node-v। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा नोड जेएस का जो भी लेटेस्ट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है वो अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन परफेक्टली। मेरा नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे नोड जेएस का वर्जन नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। दैट्स इट, डन। सो नाउ पहला सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मोंगोडीबी। सो मैं एक बार वापस आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मोंगोडीबी की ऑफिशियल साइट है, वहां पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होगी। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही है। सो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड प्रोडक्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप कंपास आपको दिया हुआ है वो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मोंगोडीबी कंपास के ऊपर क्लिक करोगे, ये एक टूल है जो कि आपको लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आपको मोंगोडीबी का सेटअप करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। आगे जाके हम मोंगोडीबी एटलास को कनेक्ट करेंगे, यानी कि मोंगोडीबी को लाइव कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करना है वो भी देखेंगे, लेकिन इनिशियल बेस के ऊपर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ से मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल कर लेना है। नाउ सी, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए मुझे यहाँ पे ले जा रहा है मोंगोडीबी कंपास के ऊपर। सो मुझे क्या करना है, मोंगोडीबी कंपास को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। साथ में मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से मोंगोडीबी सेल को भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये तीन चीजें जो है ना वो आपको इंस्टॉल करनी है। इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। आप डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। इसके लिए कोई अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, मुझे मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करना है और मुझे मोंगोडीबी सेल इंस्टॉल करना है और मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, ये तीन चीजों को मुझे इंस्टॉल करना है। अब ये तीन चीजें अगर आपकी इंस्टॉल हो जाती है, दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट का इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा। आपके प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ जहां पे मैंने ऑलरेडी एक मन ई कॉम प्रोजेक्ट करके बना के रखा हुआ है। और उसके अंदर हमें किस तरीके से सेटअप करना है वो देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे मेरे फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मुझे सिर्फ क्या करना है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करना है और यहाँ पे मुझे कर देना है ओपन विथ कोड। नाउ गाइस, यहाँ पे मैं को पायलट या कुछ ही किसी भी चीज का अभी यूज करने वाला नहीं हूँ। हम क्या करने वाला है, स्क्रैच से पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला है। एआई का जितना हो सके उतना कम यूज करने वाला है। सो वी आर गोइंग टू अवॉइड इट राइट नाउ। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरा फ्रंट एंड चाहिए। सो फ्रंट एंड हमें मालूम है, हमें फ्रंट एंड किससे बनाना है, रिएक्ट से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, react.developer। एंड यहाँ पे मुझे लर्न रिएक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का स्टेप दिखा रहा है कि आप किस तरीके से उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो।
नाउ से यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर आप करना चाहो तो ओल्ड वे जो है, जो डिक्रिप्टेड वे है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप के थ्रू। बट हम उसके थ्रू नहीं करने वाले, हम क्या पे करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं विट का यूज करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग रिएक्ट ऐप आपको दिया हुआ है ऑप्शन। तो आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन बना सकते हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आप अदर फ्रेमवर्क का भी यूज कर सकते हो, एंड अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहो तो आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रेमवर्क वी रिकमेंडेड, यहाँ पे सारी चीजें आपको दी हुई है। सो उसका आप किसी भी चीज का यूज करके कर सकते हो। बिल्ड रिएक्ट फ्रॉम, हमें इस तरीके से दिया हुआ है। सो मुझे क्या करना है, मुझे वेट का यूज करना है। सो देखिए वेट के लिए यहाँ पे कमांड दिया हुआ है npm क्रिएट हाइफन रिए सॉरी क्रिएट विथ @latest। उसके बाद आपको आपकी ऐप का नेम देना है, हाइफन हाइफन टैबलेट करके रिएक्ट करना है, तो इस तरीके से बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं चले जाने वाला हूँ यहाँ से वेट की वेबसाइट के ऊपर। अब देखिए हम वेट की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है कि अगर आपको आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। रिएक्ट विथ टाइप स्क्रिप्ट है, रिएक्ट विथ जावा स्क्रिप्ट है, दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं देखिए एनपीएम का यूज करके कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बर्न का यूज करने वाला हूँ। बर्न क्या करता है, तो बर्न भी एक पैकेज मैनेजर है जो कि एनपीएम का यूज करके ही बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पैकेज का इंस्टॉलेशन काफी फास्ट होता है। एंड पर्सनली आई सजेस्ट कि आप बर्न का यूज करो तो काफी बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके पीसी के ऊपर बर्न प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होता है तो आप एनपीएम का यूज करके सेम चीज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम चीजें वहां पे भी रिपीट करनी है। आई होप आपको पता चला होगा। अगर आपको एनपीएम के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नाउ वंस अवर टर्मिनल हैज बीन क्रिएटेड, हम क्या करेंगे, एक बार जैसे ही हमारा यहाँ पे टर्मिनल क्रिएट हो जाता है ना, हम यहाँ पे करेंगे npm। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है npm इंस्टॉल बन। सिंपल, एक चीज मुझे करनी है, मुझे क्या करना है, बन को इंस्टॉल करना है। तो आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हो। npm इंस्टॉल आप क्या कर दीजिए, बर्न कर दीजिए, आपका बर्न इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पीसी के अंदर ग्लोबली हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, हाइफन जी कर दीजिए तो वो ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज इट्स ऑल ओके। अगर बर्न इंस्टॉल नहीं होता है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड बर्न के साथ भी सारी चीजें हम देख लेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा जो बर्न है वो क्या दिखा रहा है कि पैकेज ऐड हो के आ चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी बर्न इंस्टॉल करके रखा था। यहाँ पे एक बार इसको मैं सीएलएस कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा npm। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्रिएट, एंड देन हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वेट @latest। बस इतनी चीज हमें लिखनी है। देखिए, एंड देन आपको क्या कर देना है, आपको सिंपली कर देना है एंटर। आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो आपका एनपीएम के साथ ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो बर्न का यूज करके करना है। तो मैं यहाँ से बर्न वाला ऑप्शन लेने वाला हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कर देता हूँ रिमूव। देन मैंने सिंपली यहाँ पे कर दिया वन क्रिएट विथ। सो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। अब मुझे मेरा प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। अब देखिए मैंने ई कॉम नाम का फोल्डर बना के रखा है। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्लाइंट, क्योंकि ये मेरा फ्रंट एंड बनने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लाइंट। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, देखिए मुझे क्या करना है, रिएक्ट करना है, व्यू करना है, किस तरीके से। सो आई एम गोइंग टू चूज रिएक्ट। चलिए मैंने यहाँ पे रिएक्ट कर लिया। अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट का यूज करना है, जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर का यूज करना है, रिएक्ट राउटर वर्जन 7 का यूज करना है, क्या करना है, मैं करने वाला हूँ सिंपली जावास्क्रिप्ट, नथिंग एल्स। यहाँ पे कोई और चीज मैं करने वाला नहीं हूँ। एंड ट्रांसटेक राउटर एक और चीज है जिसका आप यूज कर सकते हो। यूज रोल डाउन विथ, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, आई डोंट नीड इट। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली देखिए यस एंड नो है। ये जो फीचर्स है, ठीक है, वो रोल डाउन ये एक्सपेरिमेंटल होता है, हम जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन के उसके ही यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। इंस्टॉल विथ बर्न एंड स्टार्ट नाउ, सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यस। सी, अब इसने इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट कर दिया है मेरे पीसी के पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ये क्या कर रहा है, ये मेरे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए ई अकेडमी यूट्यूब ट्यूटोरियल ई कॉम, और उसके अंदर मेरा क्लाइंट, वहां पे मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। देखिए क्लाइंट नाम का फोल्डर यहाँ पे बन के आ चुका है, एंड यहाँ पे सारी चीजें मेरी बन के आ रही है।
सो बेसिकली अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें विट खुद इंस्टॉल कर लेगा। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि मुझे पता चले। अब देखिए, इसने क्या कर दिया, इसने मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो ये जो मेरी लिंक है ना, ये मुझे क्या करनी है, मुझे सिंपली ओपन कर देनी है मेरे ब्राउजर के ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे ब्राउजर के ऊपर इसको स्टार्ट कर दिया। ये देखिए मेरा विट का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही फास्ट रन होके आ गया। नाउ दिस इज गुड। यहाँ पे बेसिक एक ऐप भी मेरी बन के आ चुकी है, जहाँ पे मेरे विट ने एक काउंटर भी मुझे क्रिएट करके दे दिया है। सो दिस इज सो गुड। सारी चीजें परफेक्टली वर्क हो गई, मेरी फ्रंट एंड तो डेवलप हो गए। लेकिन अगर आपको इसको रन करना है, वंस यू हैव क्रिएटेड, अब अगर आपको इसको रन करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से आपको करना है cd client एंड देन आपको कमांड देना है बर्न रन डेवलपर। अगर आपने npm का यूज किया है तो आपको करना है npm रन डेवलपर। जैसे ही आप ये कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। देयर इज नथिंग एल्स टू डू, ये चीज हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। नाउ दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। यहाँ पे अगर आपने हमारे रिएक्ट की पूरी सीरीज देखी है तो आपको वो पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन अगर नहीं देखा है, सो डोंट वरी, हम यहाँ पे भी आपको ये करके दिखा देंगे। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मेरी आ रही है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको, आगे आने वाले सेशन के अंदर हम थोड़े से उसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे विट कॉन्फ़िग फाइल है, मुझे अगर यहाँ पे मेरा टेलविन सीएसएस ऐड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। बिकॉज हम जो प्रोजेक्ट का यूआई बनाने वाला है ना, एक अच्छा सा यूआई बनाने वाला है, ताकि आगे जाके हम उसका यूज कर पाए। सो नाउ दैट इज डन। यहाँ पे मेरा रिएक्ट जेएस का सेटअप तो हो गया। नाउ मेरा फ्रंट एंड तो बन चुका है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा बैक एंड का सेटअप करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन कहाँ पे, मेरे ई कॉम के फोल्डर के अंदर। चलिए, सो मैं ई कॉम के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड उसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक अ सर्वर। नाउ अब यहां से मैं कर देता हूँ cd सर्वर। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे करना है npm init हाइफन वाई एंड मुझे कर देना है एंटर। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए मेरे सर्वर के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है, जहां पे मेरी एक फाइल बन चुकी है जो कि मेरे सर्वर को स्टार्ट करने में यूजफुल होगी। नाउ डन, इतनी चीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। देखिए नोड मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मोंगो डीबी हम कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, वो हम देख चुके हैं। हमने रिएक्ट इंस्टॉल कर दिया। अब बाकी क्या रहा, मुझे मेरे पास बाकी रहा मेरा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है npm इंस्टॉल एंड देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एक्सप्रेस एंड आपको सिंपली कर देना है एंटर। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, देखिए आपका जो नोड जेएस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक नोड मॉड्यूल की फाइल आ चुकी है मेरी। साथ में मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर एक्सप्रेस का जो वर्जन है वो इंस्टॉल होके दिखा रहा है। सो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर दिया है, तो मेरा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सेटअप, हमें जितना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, तो सबसे पहले हमने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, तो नेक्स्ट हमने हमारे रिएक्ट की एक ऐप क्रिएट कर ली फ्रंट एंड के लिए यूजिंग द विट। एंड देन हमने क्या किया, हमने सर्वर को इनिशियलाइज यहाँ पे करवा दिया है। Now, आज के सेशन में हम बस इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हमने जो हमारा ये बैकएंड बना है, उस बैकएंड को अगर मुझे कनेक्ट करना है मोंगोडीबी के साथ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे मेरे बैकएंड सर्वर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। तो फंडामेंटल प्रोजेक्ट का जो भी सेटअप करना है वो हमने हमारे आज के सेशन के अंदर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं, और आज का सेशन भी समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।